हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपके लिए पार्ट 12 लेके आई हूँ जिसमें हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो गुडविल के नेचर को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो गुडविल होता है ये क्लास 2 की अगर बात करें और सीपीटी के लिए भी है और बीकॉम लेवल तक ये गुडविल आपको हर जगह क्वेश्चन में, अकाउंटेंसी में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप वेरी केयरफुली पढ़ेंगे। इस गुडविल के टॉपिक को 2 पार्ट में बांट के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। और ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आपको ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से ये कैलकुलेशन करने के लिए गुडविल को देता है। तो हम यहाँ पे इसको सीखेंगे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को, लेकिन पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, ठीक है ना। तो आप मीनिंग देख लीजिए, पहले ये जान लीजिए गुडविल क्या होता है। तो इट इज़ एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो गुडविल होता है, क्या होता है, उसकी इमेज होती है, उसका रेपुटेशन होता है किसी भी बिजनेस का। इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस विच हेल्प देम टू एंजॉय गुड अर्निंग इन द मार्केट। अगर कोई व्यापारी, अगर कोई बिजनेसमैन एक अच्छी गुड अर्निंग करता है तो कैसे करता है? नेम एंड फेम के थ्रू, अपने बिजनेस के नेम एंड फेम के थ्रू ही वो मार्केट में गुड अर्निंग कर सकता है, जिसके लिए बिजनेस में उसका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बिजनेस का इमेज अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल देके आपको एक समझाते हैं। मीन्स कि अगर मान लीजिए रिबॉक कंपनी है, तो रिबॉक कंपनी एक नामी कंपनी है, उसका अपना एक गुडविल है, एक ब्रांड है। तो हम कोई भी सामान रिबॉक के नाम पे ही खरीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि सामान कैसा होगा, कैसा नहीं प्रोडक्ट होगा। हम उसको उसके नाम पे ही खरीदना पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, तो उसकी एक कंपनी की अपनी अच्छी गुडविल है। ओके, नाउ इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। ध्यान दीजिएगा कि जो गुडविल होता है वो किसी भी बिजनेसमैन का एसेट्स होता है, बट इंटेंजिबल एसेट्स होता है। कैसा एसेट्स होता है? इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स कि उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, बट हैविंग सम रीजनेबल वैल्यू। लेकिन उसके पास कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी अगर आप चाहें तो उस एसेट्स को, आप बिजनेसमैन अगर चाहे तो बिजनेस के थ्रू उसकी वैल्यू को रियलाइज कर सकता है। किसकी वैल्यू को? गुडविल की वैल्यू को। कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपको इसके एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस मैन अपने बिजनेस को बेचना चाहता है और उसके बिजनेस में उसके एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है और उसकी गुडविल की वैल्यू 1 लाख है, यानी वो टोटल अपना जो बिजनेस है आपको 2 लाख में वो सोल्ड करेगा। 1 लाख आपसे एसेट्स के लिए ले लेगा और 1 लाख आपसे गुडविल के लिए ले लेगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, जो गुडविल है, जो उसकी बिजनेस का नेम फेम है, जो उसकी बिजनेस की इमेज है, उसका पैसा भी वो आपसे ले लेगा। इस तरह से वो इंटेंजिबल एसेट्स है, हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसके नीड्स को देख लेते हैं। नीड फॉर वैल्यूइंग मीन्स कि यहाँ पे आपको ये बताना है मुझे कि क्यों नीड होती है गुडविल को कैलकुलेट करने की, गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए इसको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होता है, मीन्स कि पहले मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो 1:2:1 में अपने प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहा था, बाद में वो 2:3:4 के रेशियो में शेयर कर रहा है। तो जब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो उसको गुडविल कैलकुलेशन वहाँ पे करना मस्ट हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक आप यहाँ पे देख लीजिए, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब भी किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन दिया जाता है तो उस समय भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है। थर्ड है पार्टनर रिटायर्स। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी गुडविल को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और अभी मैंने बताया था ये आपको, बिजनेस इज सोल्ड। जब भी हम अपना बिजनेस सोल्ड करते हैं तो एसेट्स की वैल्यू और प्लस जो हमारे गुडविल की वैल्यू होती है उसको हम जिसको भी बिजनेस सोल्ड करते हैं उससे ले लेते हैं। और गुडविल की वैल्यू आप उससे कैसे लेंगे? जब आप खुद गुडविल कैलकुलेट करेंगे तभी तो उससे लेंगे कि हाँ मेरे गुडविल की इतनी वैल्यू है और आप मुझे एसेट्स की वैल्यू में जोड़ के दो, तभी मैं आपको अपने बिजनेस को सोल्ड करूँगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, मीनिंग और नीड फॉर वैल्यूइंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।